हेलो क्लास 9th। तो आज के सेकंड पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम बेसिक्स को थोड़ा सा समझते हैं, फिर और डीप में समझने के लिए हम एनसीईआरटी के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक्स ध्यान से देखिए क्या था कि मैंने बताया था आपको कि कोई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो इसका कॉम्बिनेशन कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ अगर कोई 1 2 3 है और यहाँ भी है 1 2 एंड 3, तो अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो इस नंबर्स को हम क्या डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स और ये वाई एक्सिस के पॉइंट। तो मान लीजिए हम यहाँ से इधर चले तो ये हमारा पॉइंट है ए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, 0, क्योंकि यहाँ पर हम कितना चले एक्स पे 2, लेकिन वाई पे हम नहीं चले। वाई पे नहीं चलेगा मतलब 0। और ऐसे ही इस तरफ चलें 1 2 3। अब मैं यहाँ मेरा पॉइंट बी है तो मैं क्या लिखूँगा 0, 3, क्योंकि यहाँ में x नहीं चला। पहला पॉइंट होता है x, जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है ऑर्डर उसका, ABCD में भी क्या होता है x के बाद y आता है। तो पहला x दूसरा y, तो यहाँ पर मैं x नहीं चला तो मतलब 0, लेकिन y चला 3। अब यहाँ में x पे कितना चला 2, बट y पे नहीं चला तो 0। और दूसरा मैंने क्या बताया था, जो x है, x की जो रीडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, और y की जो रीडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो A पॉइंट का एब्सिसा क्या है हमारा 2, ये 2 इसका क्या है एब्सिसा, और A का ऑर्डिनेट क्या है 0। ऑर्डिनेट 0 और एब्सिसा 2। ऐसे ही B पॉइंट का एब्सिसा क्या है 0 और ऑर्डिनेट 3, और कंबाइनली हम बोलेंगे ये क्या है कोऑर्डिनेट्स। कंबाइनली ये हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कंबाइन करके लिखें तो 2 0, और B के कोऑर्डिनेट्स कंबाइन करके लिखें तो क्या है 0, 3। अलग अलग बोले तो 2 एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट, और इसका 0 एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट जो उस दिन भी हमने समझा था। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये समझा दिया। और इस तरफ माइनस होता है, ये मैंने समझाया था क्वाड्रेंट 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, अब इसका जो कार्टेशियन प्लेन माइनस प्लस में फिर से एक बार समझ लें। अब स्टूडेंट क्वाड्रेंट्स को एक बार फिर समझते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट में जो प्लस माइनस हैं क्वाड्रेंट 1 2 3 4 में, उसमें से MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस बार MCQ क्वेश्चंस का ही पेपर है। तो अगर ये हम छोटा सा कार्टेशियन प्लेन कंसिडर करें तो यहाँ पर जो x हैं ये पूरे कैसे हैं पॉजिटिव, और यहाँ जो है ये कैसे हैं पॉजिटिव y एक्सिस। इस तरफ x वाले जितने पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव और इस तरफ नेगेटिव। तो यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे दोनों क्या आएंगे पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट 2 में ये x वाला नेगेटिव y वाला पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलें तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मीन्स क्या होगा माइनस माइनस। ये x डैश लिखा है मैंने, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 नहीं है, x डैश, और ये y डैश, x अपोजिट x डैश, y अपोजिट y डैश। तो यहाँ दोनों माइनस में है, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। अब इस तरफ आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पहला x वाला कोऑर्डिनेट, x वाला एब्सिसा पॉजिटिव एंड ये वाला नेगेटिव। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब स्टूडेंट आपको ध्यान रहना चाहिए कि किस उसमें है, जैसे MCQ क्वेश्चन कोई भी आ सकता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपको दे दिए जाएंगे 2 और 3, पहचानिए किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, तो आपको ये दे दिया जाएगा -3 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 2। अब यहाँ मान लो 2 और 3 होता तो 2 और 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट। और ऐसे यहाँ पर दो दे दीजिए प्लस माइनस, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा फोर्थ, और ये हो जाएगा अपना थर्ड। थर्ड के लिए आपसे पूछा जाए -5 -3 लाई इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड। आपसे ये पूछा जाए +6 एंड -4 लाई इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ।
तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक माइनस पहला, फिर प्लस, फिर ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट, इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई एक आप लिख लीजिए, उसके अपोजिट वाला उल्टा हो जाएगा, कोई एक आपको याद रहना चाहिए। जैसे ये प्लस है, इसके जस्ट सामने माइनस माइनस, अगर ये माइनस प्लस है तो ये उल्टा हो गया प्लस माइनस, वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा और डीप में समझने के लिए आज हम एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हाउ विल यू लोकेट योर टेबल लैम्प ऑन द स्टडी टेबल। अब ये हमें कंसीडर कर लेते हैं स्टडी टेबल है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अभी लिखो मत, पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना आप, और आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं बाद में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है क्या है हमारा, हाउ विल यू लोकेट द स्टडी लैम्प। आपका एक टेबल है ये, यहाँ एक स्टडी लैम्प रखा है। अब यहाँ अगर स्टडी लैम्प रखा है तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, मैं ट्राई करता हूँ, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी देखिए मैं कोशिश करता हूँ। ये स्टडी लैम्प है, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इस स्टडी लैम्प का इस जो वर्टिकल लाइन है, एज है टेबल की, उससे हम डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे कोई भी डिस्टेंस आप मान लीजिए, ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ ये वर्टिकल एज से इसका डिस्टेंस 5 है। अब ये हॉरिजॉन्टल से देखते हैं कितना है, एक हम मान लेते हैं करीब है ये 12 सेंटीमीटर। ओके, ये 5 है, ये 12 है। तो अब यहाँ पर जो स्टडी लैम्प है और जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं इसको देखता हूँ कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट जो इसको दिखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पे आपने क्या देखा है कि यहाँ पर जो हम मूवमेंट करते हैं वो एक्स एक्सिस बताता है, और यहाँ जो करते हैं वाई। तो इस तरफ एक्स किया, ओके स्टूडेंट, और इस तरफ वाई, यहाँ एक्स यहाँ वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे 5,12। यहाँ से जो व्यक्ति देखेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,12। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो ये डिस्टेंस है वो x पर है लेकिन y से है, तो मतलब हम इसको एक कॉन्सेप्ट हमें क्या समझने को मिला यहाँ पर स्टूडेंट, आप देखिए क्वेश्चन इजी है लेकिन यू ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्या समझने को मिला कि जो 5 है एब्सिसा, वो है क्या एक्चुअली, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। एब्सिसा की डेफिनेशन क्या हो गई, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस बट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जितनी दूरी है, ये वाली वाई एक्सिस से दूरी है इसकी 5, कार्टेशियन प्लेन पे यही मैं दिखा रहा हूँ, तो ये एब्सिसा है। तो ये वाई से जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एब्सिसा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5। अब यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल टेबल का एज है वहाँ से कितनी दूरी है इसकी 12, तो मतलब ये दूरी कैसी है ऐसी, तो ये है 12 यहाँ पर, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, 12। अब यहाँ में क्या सीखने को मिला, 12 जो ऑर्डिनेट है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखते हैं। ऑर्डिनेट कैसे मिला हमें, एक्स एक्सिस से दूरी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से दूरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दूरी, ये क्या है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है वो वाई कोऑर्डिनेट, वाई वाला ऑर्डिनेट, लेकिन वो डिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो क्या बता रही है हमारा वाई वाला कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से जो दूरी है वो क्या बता रही है एक्स वाला कोऑर्डिनेट, यानी एब्सिसा। ये हो गया आपका एब्सिसा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये लर्न करने को मिला। अब ये बोल रहा है कि दोनों तरफ से अगर हम यहाँ से देखें तो अलग है। देखिए ये टेबल है, मतलब हर व्यक्ति के लिए लोकेशन अलग होगी। मैं यहाँ से देखूंगा तो ये है, अब मैं मान लो यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ कोई या तो दूसरा व्यक्ति खड़ा है, अब इधर से देखेगा वो, तो इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये क्या होगा एक्स एक्सिस। तो इस व्यक्ति के लिए ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए ये एक्स है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाई।
अब ये व्यक्ति अगर देखता है दिस पर्सन द रेफरेंस पॉइंट विल बी चेंज, तो अब रेफरेंस पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ये देख रहा है इसके लिए एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, तो ये 12 और ऐसे खड़े में वर्टिकल ये कितना है y, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 12 5, इसके लिए 5 12 है और लेकिन इसके लिए वो 12 5, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, दिस इज x एंड दिस इज y 12 5। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखें, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और चाहें तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप फिर से देख सकते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का 3.1 का, कि इसमें रोड्स जो हैं क्रॉस रोड्स हैं, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और एक ईस्ट वेस्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और इसमें स्ट्रीट्स हैं, कुछ स्ट्रीट्स 5 स्ट्रीट्स नॉर्थ साउथ है इन्हीं रोड्स के पैरेलल और 5 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट है जिसको हम अभी बना रहे हैं, और इसमें अपने को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो पहले इसके मैं स्ट्रीट बना लेता हूँ आपके सामने। अब स्टूडेंट देखिए ये जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो ये जो डायरेक्शन है, इन्हीं डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ पे कितनी स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 1 2 3 4 5, तो ये हो गई स्ट्रीट 1 2 3 4 5, और ऐसे ही नॉर्थ साउथ में जो है 1 2 3 4 5, ईस्ट वेस्ट में भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेकंड स्ट्रीट, ध्यान से देखिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसे है 1 2 ये वाली सेकंड स्ट्रीट, और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, ईस्ट वेस्ट वाले की 1 2 3 4 5, तो हम इसको मिलाएं तो क्या हो गया ये, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 5, जो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि सेकंड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट यानी कि वो कौन सी डायरेक्शन में चला, एक्स एक्सिस में, और फिफ्थ वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसके कोऑर्डिनेट 2 5। अब स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हम देखते हैं। थर्ड देखिए क्या दिया है, इसको मैं फोकस कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को, थर्ड स्ट्रीट ऑफ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट 1 2 3, और फोर्थ स्ट्रीट किसकी हो गई, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, तो फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, ये हो गया अपना पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, देखिए 1 2 3, ये 1 2 3 किस डायरेक्शन में चले, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो ये कौन बता रहा है हमको 1 2 3, ये दिस वन जो नॉर्थ साउथ वाली। अब इस पे कितना चले हम 1 2 3 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए स्टूडेंट 3 4। अब सेकंड पार्ट इसी का उल्टा बोल रहा है, वो फोर्थ ऑफ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 1 2 3 4, फोर्थ किसका हो गया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, और 3 किसका, ईस्ट वेस्ट का, ये नॉर्थ साउथ का और ये ईस्ट वेस्ट का 3 1 2 3, तो ये कौन सा हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट 4 कॉमा, ये 4 हो गया अपना एक्स एक्सिस पे, कॉमा 3, तो ये हो गया दिस वन 4 3। 4 कैसे चले हम 1 2 3 4 ईस्ट वेस्ट पर, और नॉर्थ साउथ में कितना चले 1 2 3, तो ये हो गया 4 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का डायरेक्शन और ये सेकंड पार्ट का कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पार्ट का कोऑर्डिनेट सेकंड का। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात क्या है, देखिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये एक ही है, ये एक नहीं है। देखिए 3 4 का अलग पॉइंट है, 4 3 का अलग पॉइंट है। अब देखिए स्टूडेंट, इससे हमें एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट समझने को मिलता है कि क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा है कि क्या इनकी लोकेशन सेम है, तो इनकी लोकेशन देखिए सेम नहीं है। 3 4 इज नॉट इक्वल टू 4 3, 3 4 इज नॉट इक्वल टू 4 3, इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन अलग है। तो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एक्स वाई और वाई एक्स आपस में इक्वल नहीं होते। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सोचना कि एक्स वाई या वाई एक्स है इक्वल, क्योंकि एमसीक्यू कॉन्सेप्ट और रेडी हो गया आपका, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है इस बार, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये आपस में ये भी इक्वल नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इससे आपको सीखने को मिला।
तो अब अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.2 के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तब तक ध्यान दीजिए, रिवीजन जरूर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।